जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 का ये एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है और देखिए फ्रेंड्स ये कल का है, ठीक है ना। देखिए आज जो सर करवाए ना फ्रेंड्स, वो क्या करवाए हैं कि 20 क्वेश्चन करवाए हैं, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो प्लीज जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं अपलोड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शनिवार का भी आपका वीडियो अपलोड होगा, यानी कि संडे तक क्लास चलेगा। तो प्लीज वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपके अगर आने वाले समय में अगर बिहार पुलिस का एग्जाम है तो प्लीज फ्रेंड्स आप होमवर्क सीरीज 1.0 और 2.0 को पढ़ के जाए, बहुत फायदा करने वाला है आपके एग्जाम में। तो प्लीज आप रिवीजन करके जाए, रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देश शामिल है। तो बिल्कुल आपका सही है कि इसमें वर्तमान में 7 सदस्य देश शामिल है। यह ढाका घोषणा पत्र 1999 नहीं बल्कि यह 1997 या 1997 हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आता। पहला दूसरा गलत हो गया। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश है। तो देखिए नेपाल और भूटान जो है ना, नेपाल और भूटान ये संस्थापक सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 भी क्या हो जाएगा, गलत। 2 भी गलत हो जाएगा। और बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है, तो ये आपका क्या है, तो ये भी आपका गलत है कि बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कौन कर रहा है, तो नेपाल कर रहा है। नेपाल, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर होता है केवल आपका एक सही है। बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल है, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये ध्यान रखिएगा। और बिम्स्टेक के जो मतलब कि अगर बात करते हैं बिम्स्टेक के संस्थापक देश कौन है, तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के क्या है, तो याद रखिए ये आपके सदस्य देश है। और नेपाल, भूटान इसको बाद में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026, मतलब देखिए यूएन महासभा के द्वारा घोषित किया गया महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं क्या सतत और एवं लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2027 को घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025 का, ठीक है ना। और क्षुद्र ग्रह जागरूकता और रक्षा ग्रह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2029 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ना भारत के द्वारा मांगा गया था, कब, तो 2018 में मांगा गया था, लेकिन इसको कब मिला, तो 2023 में इसको मिला था, ये ध्यान रखिएगा यूएन महासभा के द्वारा था। इसमें केवल जो सही है केवल के केवल सभी 4 ये सही है। अगला आपका 3rd नंबर की निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। किसने किया है, तो याद रखिए वाराणसी ने। तो वाराणसी ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है, वाराणसी ने, ठीक है। और याद रखिए रामनगर पोर्ट का है, तो वाराणसी में स्थित है। अगला आपका 4 नंबर की भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है, तो संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार। याद रखिएगा कि जो महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार कौन है, तो संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगला आपका 5 नंबर कि अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया। देखिए हमारा सम्मान हमारा संविधान का उद्घाटन किया था किसने, तो जगदीप धनखड़ ने। उपाध्यक्ष कौन है, तो जगदीप धनखड़ ने इसका मतलब कि उद्घाटन किए। उपाध्यक्ष नहीं, वही मतलब कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति है कौन, तो जगदीप धनखड़, ये ध्यान रखिएगा। अगला 6 नंबर, किस राज्य में सेना ने सयुक्त नदी पर 2 नए बेली ब्रिज लॉन्च किया है, तो किस राज्य में सेना ने सयुक्त नदी पर दो आपके नए बेली ब्रिज उद्घाटन मतलब लगाया, तो जम्मू कश्मीर। याद रखिए जेड सुरंग का है, तो याद रखिए जेड मोड़ सुरंग का है, तो जम्मू कश्मीर, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या कि झुंड ड्रोन के मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। देखिए झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए ना डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, तो भार्गवास्त्र। कौन है, तो भार्गवास्त्र। अगला 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन है, तो देखिए ये कम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल के भूमि संस्करण, यही आपका क्या है सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 9 नंबर की निम्नलिखित पर विचार करें। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए भारतीय रेलवे ने 2030 तक, कब, तो 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार किया, तो पहला गलत हो जाएगा। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एवं स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, तो आपका सही है। और कवच प्रणाली में स्टेशन खंडों में पटरियों पर लगे RFID टैग शामिल, तो ये भी आपका सही है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करते कौन सही है, अगर पूछा जाए तो सही आपका हो जाएगा इसमें 2 और 3 सही है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए एक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला आपका 8 नंबर कि किस संगठन ने भारत वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो किस, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस संगठन, राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना होता है 1945 में। इसके हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन जो किया गया ना, वो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। 12 नंबर की भारत की पहली एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत की पहली एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है सोलन, हिमाचल प्रदेश। याद रखिए कौन सा? तो सोलन, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना हिमाचल प्रदेश का ना लोकसभा भवन का नाम बदल के ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया गया। अगर हम इंदौर की बात करें तो 7वीं बार स्वच्छता पे टॉप पे रहने वाला राज्य कौन है? इंदौर का, मध्य प्रदेश का इंदौर है। ठीक है, वाटर प्लस भारत में पहले बार वाटर प्लस सिटी शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो इंदौर है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगला 13 नंबर की, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नया व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिए किसने? तो याद रखिए ईरान ने। तो रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? तो ईरान ने किए, ईरान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की, भारत के किस विरासत स्थल ने को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत, इसको ना विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका यूनेस्को में, देखिए यूनेस्को का स्थापना होता है पेरिस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है तो पेरिस फ्रांस में, इसका स्थापना हुआ 1945 में, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो सुनिएगा यूनेस्को में ना एक मूर्त धरोहर होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त, देखिए अभी यूनेस्को के मूर्त धरोहर ना 44वां बनाया, कौन बनाया 44वां? याद रखिएगा, तो मराठा का किला, लेकिन फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि यूनेस्को का 43वां मूर्त धरोहर कौन है? कमेंट करके बताइएगा। 44वां नया अपडेट है, 2 दिन पहले का है, तो मराठा का किला है। अगर हम बात करते हैं क्या यूनेस्को का अमूर्त कौन है? तो 15वां कौन है? तो गरबा नृत्य, कौन है? तो गरबा नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 43वां कौन है यूनेस्को साइट में शामिल होने वाले मूर्त धरोहर। 15 नंबर की, कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? तो पेरिस, कौन सा करेगा? ठीक है, पेरिस करेगा। याद रखिएगा कि एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस करेगा, ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं कि एआई से, तो सुनिएगा एआई पार्क भारत में, एआई पार्क कहां बनाया गया? तो छत्तीसगढ़। कहां बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में। एआई शहर लखनऊ को बनाया गया और एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस आयोजन में पहली बार WHO महामारी समझौते को अपनाया? तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो जिनेवा हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि पहली बार WHO महामारी समझौते को अपनाया है। कब? तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर के, वित्त वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस राज्य को केंद्र सरकार से सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई? तो याद रखें तमिलनाडु से ना 2025-26 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत केंद्र सरकार को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, तो यह तमिलनाडु राज्य से। लेकिन ध्यान रखिएगा मनरेगा के तहत ना रोजगार देने वाले सबसे टॉप पे शहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिए। मनरेगा के तहत रोजगार देने वाले उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा धन किससे प्राप्त हुआ? तो तमिलनाडु से, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर की, वित्त वर्ष 2024 और अप्रैल 2025 के लिए कुल जीएसटी संग्रह की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ध्यान रखिएगा, इसमें जो राज्य शीर्ष है ना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024 और अप्रैल 2025 के लिए कुल जीएसटी संग्रह की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र है। आगे बात करते हैं हम लोग 19 नंबर की, देश की पहली विधानसभा कौन सी है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है? कौन सा विधानसभा? तो ध्यान रखिएगा ये दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा जो है ना वो देश की पहली विधानसभा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना ये असम का जो 100% सोलर से चलने वाला सचिवालय कौन है? तो असम सचिवालय, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगर हम कुछ बात करते हैं क्या कि 100% सोलर से चलने वाला गांव कौन है, तो मोढेरा गांव। कौन सा गांव है? मोढेरा गांव है। अगर मंदिर पूछे तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। अगर एयरपोर्ट पूछे तो कोच्चिन एयरपोर्ट है, जो 100% सोलर से चलने वाला एयरपोर्ट है। यूटी में बात करें तो दीव है, ये ध्यान रखिएगा। सचिवालय में आपका असम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर की हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया? तो लखनऊ में। लखनऊ में याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहां है? तो लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया तो लखनऊ में, ठीक है। अगला 21 नंबर की मौजूदा स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचा के साथ मॉडल स्कूलों में अपग्रेड करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो देखिए इस योजना का नाम है पीएम श्री योजना। ध्यान रखिए पीएम श्री योजना, ये योजना है जो मौजूदा स्कूल, ठीक है, मौजूदा स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मॉडल स्कूलों में अपग्रेड करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या? तो पीएम श्री योजना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर की नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय है कि विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। इसका क्या थीम है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 2015 में, ये ध्यान रखिएगा। अमृत भारत की शुरुआत हुई थी 2021 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस से पहले प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस से पहले प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका एक राह एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करे। इसका यही है। विश्व पर्यावरण दिवस की 5 जून को होता है और ध्यान रखिएगा राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो एक राह एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करे। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाले कन्नड़ में लिखने वाली पहली लेखक कौन बनी है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाले कन्नड़ में लिखने वाले पहले लेखक कौन बने हैं? तो बानू मुस्ताक बने। बानू मुस्ताक, ध्यान रखिए हॉट लैंप इनकी पुस्तक है। इनके लिए क्या हुआ था कि कन्नड़ में लिखने वाले पहले लेखक बने बानू मुस्ताक, ये ध्यान रखिएगा। बानू मुस्ताक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में कौन सा संस्थान दूसरे स्थान पे है? तो याद रखिएगा एम्स भोपाल। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में एम्स भोपाल दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? तो एम्स मुंबई। एम्स मुंबई बोलिए, एम्स महाराष्ट्र। पहले स्थान पे क्या? एम्स मुंबई है। एम्स मुंबई पहले स्थान पे, ध्यान रखिएगा। अगला 26 नंबर की स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या मिजोरम की, तो मिजोरम जो है ना स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम बना है, मिजोरम, ठीक है। और किसके तहत जारी किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसको जारी किया गया है। 27 नंबर यहाँ से हिस्ट्री क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में, ध्यान रखिए 1917, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने क्या हुआ था ना कि इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी को ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली है? किस घटना? तो याद किया चंपारण सत्याग्रह। जब वो 9 जनवरी से 15 को महात्मा गांधी जब भारत में आए थे ना, तो उसके बाद 1917 में क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सरदार की उपाधि यही बारदौली की महिलाओं ने वहां पे दिया था सत्याग्रह जब हुआ था, तो ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंगे साधु कहे जाने पर, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को 1931, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका 30 नंबर की चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे में समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ध्यान रखिएगा कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना करना यही है कि चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना के मुद्दे का समाधान के लिए कदम उठाया था। 31 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये आपका ना अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल में ना पहली बार महात्मा गांधी ने क्या होता है भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और रॉलेट सत्याग्रह आपको पता है कि ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। 32 नंबर के निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? देखिए रॉलेट सत्याग्रह भाग लिया था, खीरा में भाग लिया था, वाइकोम सत्याग्रह में वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर जगह सी। 33 नंबर के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो याद रखिएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे रेवरेंड चार्ली मतलब कि एंड्रूज थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला
क्वेश्चन 34 नंबर कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। देखिए अगर हम बात करते हैं 1917 से 18 में हम अहमदाबाद में ना गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो जो हिस्सा लिया था, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मजदूर होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर लिखिएगा औद्योगिक श्रमिक। कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक। औद्योगिक औद्योगिक जो श्रमिक होते हैं ना, औद्योगिक जो श्रमिक है, औद्योगिक जो श्रमिक है वो क्या लिए कि इसमें भाग लिए 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में कौन भाग लिए थे? तो औद्योगिक श्रमिक। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की ब्रिटिश की भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? तो ध्यान रखिए महात्मा गांधी। मतलब क्या हुआ था ना कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18, सुनिएगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में चल रहा था ना, तो अंग्रेजों ने डिमांड किया कि देखिए महात्मा गांधी से आप क्या काम कीजिए, भारतीय लोगों को मतलब कि इसमें आप सहयोग कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। तो महात्मा गांधी को ना इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा सार्जेंट की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू। याद रखिए मोतीलाल नेहरू ये आपका 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, तो सी आर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले से आपको याद आना चाहिए कि देखिए महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और 1905 में जब हुआ था 1905 में बनारस के अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मदन मोहन मालवीय, तो आपको याद है कि 1916 में बीएचयू का स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 36 नंबर के नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप है जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, जिसका नाम है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 37 नंबर के शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? देखिए शराबबंदी जो आंदोलन हुआ था ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 38 नंबर क्या कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, 39 नंबर क्या कि बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? देखिए बारदौली सत्याग्रह का जो सफल नेतृत्व किया था ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है, ध्यान रखिएगा। और जेबी कृपलानी से कुछ याद आ रहा है आपको कि 1947 में, याद रखिए 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते कौन? तो जेबी कृपलानी थे। अगला 40 नंबर की बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा हुई थी 1920 में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस व्यापार संघ की स्थापना हुई थी, जिसका सहयोग लाला लाजपत राय ने किया था। सहयोग भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के स्थापना में सहयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय। अगला 41 नंबर की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। तो 1925 याद रखिएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का क्रमशः सबसे करीबी वर्ष 1925। 42 नंबर की रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? देखिए रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना था, यही इसका क्या था? लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर की जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था और स्वदेशी आंदोलन तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और अगर बात करते बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ये ध्यान रखिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था तो 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। 44 नंबर की वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखिए 1900 किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 में हुआ था घोषणा, और इसको प्रभावी रूप से लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जुलाई में हुआ था लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो ध्यान रखिए ये हुआ था इलाहाबाद में। मतलब 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया है वह किस शहर में हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो इलाहाबाद में। अगला 46 नंबर की महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? देखिए इसका रीजन है कि गांधी जी ने ना अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए किए थे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो याद किया छपरा में। कहाँ थे? तो छपरा। राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, कहाँ से? तो छपरा में थे। 48 नंबर क्या कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो किस घटना के बाद? तो चौरी चौरा घटना। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरी चौरा घटना हुआ था। ये ध्यान रखिए, इसमें कहा था महात्मा गांधी ने कहते कि हिमालय जैसी भूल बताई थी इस घटना को, ये ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जाति होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, ये बीपीएससी का आंसर है, बीपीएससी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उसकी जाति होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का एक तरीका पता था। अगला 50 नंबर की असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन का घटना क्यों हुआ था, देखिए पहले हुआ था चौरी चौरा का पुलिस गोलीकांड हुआ था, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी हो गया था। गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना 1922 में कर दिया था स्थगन, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1922 में। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 क्रम भाई है, इसको सजा दिए। ठीक है, अगला 51 नंबर देखिएगा कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 51 का, तो देखिए इसमें क्या है ना कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, बिल्कुल गलत है, उच्च जाति ने सभी ने भाग लिया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव में बहिष्कार किया गया था, तो देखिए बहिष्कार नहीं बल्कि समर्थन किया गया था। किसने? तो समर्थन किया गया था मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा, काउंसिल के चुनाव में समर्थन किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी फैक्ट्री छोड़ दी। ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो फ्रेंड्स 1 और 2 आपका गलत है और 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 52 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1921 में महात्मा गांधी ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए 1921 में 1922 में जब आपका असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तब ना महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन के से हाथ खींच लिया गया था, बिल्कुल आपका सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1930 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका कारण था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना, यही था। ठीक है, 1923 के 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। अगला है 54 नंबर की सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी। तो इनका उद्देश्य था कि राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु इसका उद्देश्य था, ये ध्यान रखिएगा। 1923 में इन्होंने बनाई थी, ये ध्यान रखिए 1923 में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर की स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। किसने की थी, तो सी राजा गोपालाचारी ने। ध्यान रखिएगा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, सी राजा गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखिएगा कि पुनः याद रखे अब यह झंडा लहरा गया है और यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, तो यह किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें, रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से मांग की थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिए 26/1/1930 यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। देखिए, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया था दांडी से। ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च जब हो रहा था ना, तो ध्यान रखिएगा साबरमती आश्रम नहीं, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी उसी समय 1930 में प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, और तो एक से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने यह किला कहाँ बनवाया था। मतलब अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने यह किला बनवाया था राजगिरी में बनवाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और होमवर्क आप लिख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का आपको पेज नंबर 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है और 13 पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार देख लीजिएगा, और बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना है पेज नंबर 179 से लेके 182 तक। मैं आपको बिहार स्पेशल भी आपको ग्रुप में भेज दूंगा फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। वीडियो ना आप लाइक नहीं करते फ्रेंड्स। देखिए, आपको बिहार पुलिस में एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, प्लीज आप बिहार दौरा के लिए जरूर देखिएगा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।